वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये है जूनियर असिस्टेंट का पेपर जो कि 54 पोस्ट पे हुआ है 19 जनवरी को। तो आप इसमें देखेंगे कैसे वनडे एग्जाम को भी कितना ज़्यादा टफ बनाया जा रहा है। पेपर का आप पूरा एक बार लेवल जरूर देखिएगा, 10 से 15 मिनट लगेगा। कोई भी पेपर यूपी का होता है तो आप देखा करिए, चाहे यूपी SSS का हो वो, ठीक है, या यूपी PSC कोई पेपर करा रही है, आपको आइडिया लगेगा पेपर के कैसे पैटर्न को बदला जा रहा है अब लगातार। कि वही है ना कि GS पढ़ो तो हिंदी भूलो, हिंदी पढ़ो तो करंट भूलो, सब पढ़ो तो पैटर्न बदल जाता है, पैटर्न नहीं बदलता है तो पेपर लीक हो जाता है। बहुत समस्या है, इसलिए आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है ना उसको बदलना पड़ेगा। आइए पहले पेपर पे नज़र मारते हैं, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर 5512 वाला भी होना है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये देखना, अगर नौकरी चाहते हैं वो, है ना, तो कैसे अब उनको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, कह रहा कृति नहीं पढ़ी वाक्य में कौन सा वाच्य है ना। कृति नहीं पढ़ी वाक्य में कौन सा वाच्य, ये हिंदी का पेपर है, इसका आंसर जो है भाववाच्य होगा। आंसर की भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। दूसरा है, हृदय में संचित रति आदि स्थायी भावों का क्या कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है। देखो कितना ज़्यादा खतरनाक है ये, अनुभाव कहलाता है ना। तो आप एक बार आइडिया लीजिए इससे। पर्यायवाची इसमें बताना है, इसमें से कौन सा पर्यायवाची है। हुताशन, अनल, ओक, दहन, पुरंदर, इंद्रवीर, हेरम, कंसारी। तो इसका कौन सा सही उत्तर था, हुताशन, अनल, ये आग का होता है। फिर साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है, ये पूछा गया है। साहित्य दर्पण के रचनाकार विश्वनाथ। कौतुकार्थ, अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से आह्लाद युक्त मनोविकार हो तब कौन सा रस होता है। तो देख रहे हो कितना खतरनाक सवाल पूछा गया है इसमें। और पैटर्न आप खुद एक चीज समझ पा रहे हो, 5 ऑप्शन कर दिए, अभी तक 4 ऑप्शन थे, 5 ऑप्शन डाल दिए हैं, है ना। तो इसमें कौन सा रस है, 5वें में हास्य रस है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है, कह रहा है। तो महादेवी वर्मा की इसमें कौन सी रचना नहीं है, तो इसका आंसर जो है ये गलत है, शोकोच्छ्वास, ठीक है। और ये शोकोच्छ्वास है कि इसकी जयशंकर जी ने इसको लिखी है, ठीक है। 7वां, जहां उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप में संभावना या कल्पना की जाए वहां कौन सा अलंकार है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, आपको ये बताना है। साध, साग, सेठ, रास, रीस, रुदन। तो इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोई नहीं, ठीक है। दोस्तों देखिए, अगर आपको कोई भी यूपी का एग्जाम निकालना है तो आपको आज से ही ना नहीं पढ़ रहा होगा, हिंदी में कमांड करनी पड़ेगी। चाहे यूपी में दरोगा बनना है, एसआई बनना हो, चाहे लेखपाल बनना हो, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट बनना हो, RO बनना हो, PCS बनना हो, तो यूपी का कोई भी एग्जाम आपको निकालना है तो हिंदी आज से ही आपको डेली 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, हिंदी की, GS की संपूर्ण तैयारी एक ही जगह पे लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार। दोस्तों चलिए देखिए अगला, बिहार की रचना जो है सतसई, इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर था ब्रजभाषा। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई, तो उन्हें विभक्ति कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी काफी टफ आई है। किस विद्वान के अनुसार तक, भर, मात्र, वैसा या आजकल, परसों आदि अव्यय नहीं है क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियां का प्रयोग होता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही था इसका, तो इसका था दोस्तों कौन सा, कामत प्रसाद गुरु। इच्छु का तद्भव शब्द बताइए, आपके आरो के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ईक हो जाएगा इच्छु का, है ना। फूले का सकल मही छाई जनु बरस ऋतु प्रकट बुढ़ाई, ये क्या है भैया, इसमें बताना है आपको। मतलब उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है ये। फिर कह रहा है रीतिकाल को श्रृंगार काल की संख्या किसने दी है भाई, रीतिकाल को श्रृंगार काल तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने दी है। उन्मादिनी किसकी रचना है, उन्मादिनी तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना भाई। तो रचनाकार भी बहुत पूछे जाते हैं। अगले में कह रहा है कौन सा शब्द कुसु मशश शब्द का पर्यायवाची नहीं, कुसु मशश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका देवनदी। फिर है रामाज्ञा प्रश्न, किसने लिखी है भैया रामाज्ञा प्रश्न, तो इसको तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। भारत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी कही है, भारत मुनि ने तो 8 कही है भाई। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो इसका सही उत्तर है आपका हिमतरंगिनी। किस वाक्य में अधिकरण कारक है, तो 20 का यहाँ आप देखेंगे पुस्तक मेज पर रखी है, इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। जहाँ 2 वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी अनेक रूप, रंग, गुण, स्वभाव इन सब की समानता हो, इसमें कौन सा अलंकार होता है, तो रूपक हो गया। शिव भवानी के रचनाकार कौन है भाई, शिव भवानी के तो भूषण हो गए, है ना।
रचनाकार आप देख रहे हैं बहुत पूछे जा रहे हैं। फिर कह रहा पर्णकुटी का विग्रह होगा, पर्णकुटी का विग्रह, पर्ण से बनी कुटी है ना, पर्ण से बनी कुटी। किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है? तो किसने बोला है भाई? ये कामता प्रसाद गुरु हैं। छंद के कुल कितने अंग हैं भैया? छंद के, तो छंद के कितने अंग होते हैं भैया? तो इसमें तो 7 होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। आधुनिक हिंदी कविता में विम्ब विधान के लेखक कौन है भाई? विम्ब विधान के तो ये थे कौन आपके? 26 का आंसर हो जाएगा आपका केदारनाथ सिंह। सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम था? तो रसखान का नाम था भाई सैयद इब्राहिम। छंद की प्रथम चर्चा बताना है किस में हुई है? तो ऋग्वेद था इसका। और अहेर का तत्सम शब्द क्या था? आखेर था। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं भाई? तो उसको तत्सम कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। तो हिंदी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डीप लेवल में पूछी गई है, वो भी ऐसे वनडे एग्जाम में। इसके बाद आप ये रीजनिंग वगैरह देखेंगे। एक परिवार में श्री प्रकाश की पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई हैं, तो ये वैसा ही है। जो मैथ्स रीजनिंग आती है उसमें कुछ ज़्यादा मेजर चेंजमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, है ना। अब जीएस के सवाल आपको दिखाता हूँ। फिर मैथ्स रीजनिंग कॉमन नॉर्मल है वही 10th लेवल तक की जो होती है, कि जैसे एक तस्वीर पर इशारा करते हुए एक आदमी कहा ये मेरा भाई बहन है, ये आसान है। जीएस का पेपर देखो, इसमें भी सब स्टेटमेंट वाइज देने लग गए हैं। हरित गृह प्रभाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है भाई? ग्रीन हाउस गैस के लिए तो आसान था ना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, है ना। तो हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? मतलब सब स्टेटमेंट वाइज है। ये वाला देखिए आप, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है भैया? ये तो आपको पता होगा। इतिहास के देखिए स्रोतों पर विचार करना है। इलाहाबाद स्तंभ लेख, कालिदास रचनाएं, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, राजशेखर की काव्य मीमांसा, इनमें से कौन सा सही है? ये स्टेटमेंट वाइज सवाल आगे देखिए। अगला देखेंगे, एक भारतीय एथलीट जिसे लोकप्रिय रूप से पॉकेट डायनमो के नाम से जानते हैं, वो कौन है? सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है भाई? कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? फिर आप देखेंगे सातवाहन वंश के बारे में देखिए, स्टेटमेंट वाइज पूरा पूछ लिया है। शिमु किस वंश का संस्थापक था? राजधानी। और ये देखिए मैचिंग, एकदम पीसीएस लेवल का सवाल पूछ लिया है, एकदम पीसीएस जैसे नहीं होता वैसे सवाल पूछे गए हैं। एग्जाम का पैटर्न अगर आप नहीं बदलेंगे, अपनी पढ़ाई को और डीप में नहीं ले जाएंगे, तो वही मैं बता रहा हूँ ना, पीवाईक्यू से आपका काम नहीं होगा। आपको अब सिलेबस कवर करना पड़ेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जो भी चीज़ें हैं उनको डीप में पढ़ना होगा और अच्छे गाइडेंस के साथ पढ़ना होगा दोस्तों। ये देखिए जलियांवाला बाग कांड, ये तो बहुत ही आसान था। अब बताइए जलियांवाला बाग, ये तो सभी को पता होगा भाई। फिर देखेंगे, ये देखिए एफेंटाशिया के बारे में बताना है। ये देखिए पूरी मैचिंग दे रखी, मतलब स्टेटमेंट दे दी है। वायुमंडल की वह परत जिससे ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, तो है ना देखिए डीप लेवल के। एंटी सीरम एक सीरम है जिसमें होता है क्या भाई? रामजार स्थल तवा जलाशय कहाँ पे है? कौन सी हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई रचना है? इसमें देखिए कादम्बरी, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा। ग्लोबल फ्रेड समिट, ये करंट अफेयर्स का सवाल आ गया देखिए। चैट जीपीटी किसके स्वामित्व में है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? गंगा सागर मेले का आयोजन किस राज्य से संबंधित है? G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये भी करंट का सवाल। यूएनसीईडी का मतलब क्या है? भीमबेटकी की गुफाओं की खोज किसने की? जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? प्रभुत्व के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। भारत के चुनाव आयोग के बारे में देखिए, स्टेटमेंट में पूरा दे दिया जैसे पीसीएस का सवाल है, कि अनुच्छेद 324 में है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है, संसद उसके वेतन का निर्धारण करती है, चुनाव आयुक्त के कार्यकाल अवधि 5 वर्ष है। और 5वीं स्टेटमेंट कोई नहीं, मतलब 5 स्टेटमेंट वाले सवाल। उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला कौन है भाई? उत्पादों को उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता और आकार के आधार पर विभिन्न समूहों में लगाना है। आप मतलब मेरा जो एम है आपको दिखाना है कि कैसे क्वेश्चन का आप प्लीज़ एक बार लेवल देख लीजिए, है ना, कि कैसे क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। सारे स्टेटमेंट मैचिंग, ये देखिए जो वो थी ना महाजनपद, उनकी राजधानियाँ, जो सब पीसीएस में पूछे जाते थे वो प्रश्न पूछे गए हैं सब। देखो स्टेटमेंट वाइज, और काफ़ी टफ लेवल के सवाल स्टेटमेंट वाइज पूछे गए। तो अगर आप देखिए आप 5512 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सीरियस होकर तैयारी करिए। हल्का फुल्का 1-2 पतली किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। SCS की हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आपको एक्सक्लूसिव वीडियो भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, और उसका सिलेक्शन मटेरियल आप पढ़िए जैसा दिया जा रहा है उसको, तभी आपका काम बनेगा दोस्तों। और या आप कहीं से भी कोई बुक पढ़ रहे हो तो पहले जो मेन टारगेट है आपका सिलेबस कवर करना होना चाहिए। आप सिलेबस को कवर करिए, जो पॉइंट भी कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, जो पॉइंट सिलेबस में मेंशन है
उनको आपको डिटेल में पढ़ के नोट्स बनाने हैं, है ना। अपने शॉर्ट फॉर्म में जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत समस्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना इकोनॉमी का देखिए कितना कठिन सवाल है। तो आपको चीज़ें को करना पड़ेगा तभी कुछ आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर हर साल की तरह ऐसे ही ये साल भी निकलेगा तैयारी के नाम पे, ठीक है। तो आप ये पेपर PDF शेयर हो जाएगी। आप टेलीग्राम पे अगर नहीं इस चैनल को ज्वाइन करके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना जो गियर सिस्टम है रिवीजन करने का उसको थोड़ा बदलिए, पढ़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा क्योंकि पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है।